हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बुद्ध धर्म के बारे में। तो देखो, जो हमारा बुद्ध धर्म है, इसके जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। और जो गौतम बुद्ध थे, इनको मतलब लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से 563 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। और कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, यानी कि कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर, यानी कि जो इनका शाक्य गण था ना, जैसे जो उनके पिता थे मतलब वो शाक्य गण के मुखिया थे, तो उनकी राजधानी थी कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी होगा कहीं पे, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और देखो, ये जो लुम्बिनी वगैरह ये मतलब सभी ये जो जगह हैं ये नेपाल में पड़ती हैं। इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन, और वो एक शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसके मतलब 7वें दिन ही मतलब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनकी माता का नाम था माया देवी। और इस वजह से फिर इनका जो पालन पोषण था वो किया था प्रजापति गौतमी ने। और जो बुद्ध थे, इनका जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। और इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ, और उनका एक पुत्र भी हुआ था। उस पुत्र का नाम था राहुल। तो देखो, एक दिन क्या हुआ कि जब मतलब सिद्धार्थ बुद्ध जब मतलब एक दिन अपनी राजधानी कपिलवस्तु की सैर पे निकले ना, तो उन्होंने क्या क्या देखा। उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, वहाँ पे एक बीमार व्यक्ति देखा, और एक शव को ले जाते हुए देखा लोगों को, और एक सन्यासी को देखा। तो देखो, ऐसा था कि जो मतलब जब बुद्ध का मतलब जन्म हुआ था, तब एक मतलब संत ने भविष्यवाणी की थी कि ये जहाँ तो एक बहुत ही महान राजा बनेगा, जहाँ ये सन्यासी बनेगा। तो देखो, जो उनके पिता थे मतलब वो नहीं चाहते थे कि बुद्ध को ज़िंदगी में भी कोई भी दुख मिले, या मतलब वो किसी भी दुखी व्यक्ति को देखें और वो सन्यासी बन जाए। तो इस वजह ने उन्होंने जो भी उनका महल था उसमें मतलब सभी जवान लोगों को रखा था कि मतलब बुद्ध कभी किसी बूढ़े व्यक्ति वगैरह को ना देखने, मतलब कि वो हर समय खुश रहें, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो। लेकिन जब बुद्ध ने देखा मतलब जब वो सैर पे निकले, तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति भी देख लिया, बीमार व्यक्ति भी देख लिया, एक शव भी देख लिया, और सन्यासी भी देख लिया। तो जो उनका रथी था उनसे उन्होंने पूछा कि क्या ये कल को मेरे साथ भी होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि जिसका भी जन्म हुआ है वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, और उसकी मृत्यु भी होगी। तो जब इन चार लोगों को बुद्ध ने देखा, तो उन्होंने देखा कि जो सन्यासी था मतलब उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, मतलब वो खुश था ज़िंदगी से। तो मतलब यहीं से मतलब बुद्ध की जो जीवन की कहानी है वो मतलब बदल गई, मतलब उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया। और उसके बाद देखो, जो फिर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह का मतलब अपने घर का त्याग कर दिया। और इसी को मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है इसको। मतलब बुद्ध धर्म में जो बुद्ध ने मतलब त्याग किया मतलब घर का, इसी को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग के बाद देखो, जो बुद्ध ने सबसे पहले जो गुरु मिले उनको, उनका नाम था अलार कलाम। और देखो, जो अलार कलाम से इन्होंने एक सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। देखो, जो हमारा सबसे प्राचीन दर्शन है जो भारत का, उसको सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं से मतलब बुद्ध ने शून्यवाद की या शून्य की शिक्षा ली। और अलार कलाम के बाद जब उन्होंने मतलब इनसे शिक्षा ले ली, तो उन्होंने उसके बाद राजगीर पड़ता है हमारा बिहार में, तो ठीक है। तो राजगीर में फिर उन्होंने रुद्रकरा रुद्रकरामपूत जो इनके मतलब दूसरे गुरु थे, उनसे मतलब इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।